आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान के बारे में बात करने में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आती है और उसी में से एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि हम भारतीय की पहली नीड होती है, पहली पसंद होती है चाय। भारत में से ही पाकिस्तान निकला है तो वहां पे भी पहली नीड हुई चाय, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान में चाय को लेकर के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर बोला जा रहा है कि आप चाय कम पीजिए। अब बताओ, गवर्नमेंट स्तर पे ऐसी बात होना कि चाय कम पीजिए, ये कुछ अलग सी बातें नहीं है? बिल्कुल है। तो बात दरअसल ये है कि आप एक बयान मैं सुनवाऊंगा आपको, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश ये की जा रही है कि आप चाय कम कर दीजिए। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जे जाए जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिसमें हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। तो जैसे कि इनकी बात सुनी तुम लोगों ने, अब ये बोल रहे हैं कि चाय पीना पाकिस्तान की आवाम कम कर दे। कॉज यही है कि भैया पैसा खर्चा होता है। अब पैसा खर्चा होना, देखो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान जो है उसमें चाय नहीं होती है, पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे होती है और बहुत थोड़ी सी मात्रा में। इसीलिए पाकिस्तान की जरूरत को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार को बाहर से चाय लानी पड़ती है पाकिस्तान में, ठीक है। और वो चाय बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान भारत से तो ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद ही कर चुका है, ठीक। तो दूसरी कंट्रीज से लानी पड़ती है। अब ये महंगा ज्यादा पड़ता है। महंगा पड़ने पर भी पाकिस्तान में नीड है, जैसे कि मैंने बोला ना कि बेसिक एक नीड है चाय, जो कि लोगों को पड़ता है। अब सपोज दैट आप एक कप चाय अगर भारत में पियो तो 10 रुपए होगा, पाकिस्तानी अगर माने तो 20 रुपए उनके यहाँ के पैसे से। बट पाकिस्तान में एक कप चाय की कीमत 30 से 40 रुपए की आती है, ओके। तो पाकिस्तान में इतना ज्यादा महंगी भी है चाय। पाकिस्तान में चाय ही के ऊपर नहीं ऐसा बोला जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार ने 41 प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा था 2 महीने के लिए कि भाई उन चीजों को 41 चीज जो है वो बाहर से नहीं लाई जाएगी, जिसका पाकिस्तान को फायदा भी हुआ। अब फायदा हुआ कितना? 60 करोड़ डॉलर रुपए का फायदा हुआ पाकिस्तान को। लेकिन ये फायदा कब तक चलेगा? सपोज दैट आप एक कंट्री हो, ठीक है, और आप अपनी कंट्री में कोई भी बेसिक चीज को दबा रहे हो कि भाई हमें ये नहीं खाना है या फिर हमें ये नहीं करना है, इससे थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज कि हम वो चीज नहीं कर रहे। कब तक नहीं करोगे? अगर आपके पास एक गिलास पानी है और आप उसे नहीं पी रहे हो क्योंकि वही गिलास का पानी आपके पास लास्ट पानी है, तो आप अपनी प्यास को कब तक रोकोगे? कभी ना कभी तो आएगी ही प्यास। और आप ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे, जब प्यास अंतिम चरण पे पहुंचेगी तो आप उस एक गिलास पानी को एक ही बार में गटक जाओगे, बिकॉज प्यास तो बहुत तगड़ी लगी रहेगी। तो इसीलिए चाय को रोकना, चाय को पीने को रोकना अपनी जनता को, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए था यहाँ पे कि वो चाय उगाए या फिर पैसे लाने की कहीं से कोशिश करे, या फिर अपने जो देश में है वो डेवलपमेंट वाला कोई कदम उठाए। ये नहीं कि हम चलो भैया हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम खाएंगे पिएंगे ही नहीं, ये बात तो होती नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। ये होती है बढ़ने का एक जरिया, एक तरीका, जो कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो चलो हम खाना ही बंद कर देते हैं। कब तक नहीं खाओगे भाई? कब तक नहीं खाओगे? कभी तो भूख लगेगी। तो चलो कोई बात नहीं, न्यूज यही थी और ये बहुत फनी न्यूज थी जो कि पाकिस्तान से निकल के आ रही थी। आपको क्या लगता है कि ये बैन करना या फिर ऐसा कुछ हो पाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा साफ साफ कि नहीं हो पाएगा, बैन करना अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को सोचना भी चाहिए कि हम मेहनत भी करें ऊपर उठने के लिए, ठीक है। हम इंडस्ट्रीज को लाएं और इंडस्ट्रीज को लाने के लिए पहले टेररिस्ट वाला या फिर एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसको बैन करना पड़ेगा। एक कट्टर जो दिमाग है ना पाकिस्तान का मुस्लिम को लेके, उसको बैन करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा भला।
वरना फिर तो काम ही खत्म। श्रीलंका का अभी हाल ही में हुआ है। तो ये सब सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दोगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। मेरी बातों से आप कितना सहमत है कितना नहीं, आप हमें बताइए। यही थी आज की न्यूज़।